बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाजरीन, गुज़िश्ता 2 रोज़ से पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ी मनसूबाबंदी थी। शंघाई ताउन तंजीम को सबोताज करने की मनसूबाबंदी थी। इमरान खान को जेल से निकालने के लिए अडयाला जेल पर धावा बोलने की मनसूबाबंदी थी। पुलिस और पीटीआई कारकुनान में बहुत बड़े खूनी तसादुम की, और ये सारे मामला के इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई की क़यादत कहाँ सो रही थी, पीटीआई की क़यादत का क्या कर रही थी। अली अमीन गंडापुर किस तरह फेस सेविंग के लिए इल्तजाएं कर रहे थे, और बिलाखिर संगजानी जलसे की तरह इस बार भी वो केपी हाउस क्यों गए, और केपी हाउस जाने के बाद वो कहाँ मुंतकिल हुए, और अब उनके खिलाफ कौन सी दफात के तहत मामला शुरू होंगे या फिर मुकदमा दर्ज होंगे। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलवा लिया गया है, उसके नताइज क्या निकल सकते हैं और इस इजलास का मतलब क्या हो सकता है, और क्या गवर्नर राज वाकई में नाफिज हो रहा है। ये वो इशूज़ हैं जिन पर आज हम बात करेंगे और तफसील से बात करेंगे। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आपसे इल्तमास कि मेहरबान करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। और आपसे ये भी इल्तिजा है कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं। नाज़रीन, ये पीटीआई का ही तुरा इम्तियाज़ है कि उन्होंने सियासत को डिजिटल कर दिया है। जी नाज़रीन, पीटीआई ने सियासत को डिजिटल कर दिया। जब से यानी 2018 से इमरान खान हुकूमत में आए और उसके बाद जिस तरह तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाए गए, तब से लेकर आज तक सियासत और सहाफ़त या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उसका महवर इमरान खान ही है। और इसी तरह पीटीआई ने पूरी सियासत को डिजिटलाइज कर दिया। और पहले पीटीआई के इजलास वर्चुअल हुआ करते थे, उसके बाद फिर जलसे वर्चुअल हुए, और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि धरना और जो लॉन्ग मार्च था, जो एहतजाज था, वो भी वर्चुअल हुआ। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाकी दारुल-हुकूमत पर जब हमलावर हुई तो पीटीआई के लीडरान अपने घरों पर बैठे ड्राई फ्रूट खा रहे थे, केक और पेस्ट्रियाँ खा रहे थे, आइसक्रीम, चाय और कॉफ़ी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, और डी चौक के अतराफ में पीटीआई के कारकुनान जूते खा रहे थे। जी नाज़रीन, पीटीआई के कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, क्योंकि ये वो कारकुनान थे, कमिटेड कारकुनान थे, जो पीटीआई के रहनुमाओं के एक इशारे पर अपने घरों से निकल आए थे। अपने घरों से निकल आए एक बहुत बड़े एहतजाज के लिए, एक बहुत बड़े मकसद के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस्लामाबाद पहुंचने पर उन्हें निहत्था कर दिया जाएगा। जी नाज़रीन, फिर एक मरहला वो भी आया कि बुरहान इंटरचेंज पर तक मुतवातिर 3-4 घंटे अली अमीन गंडापुर हुकूमत से फेस सेविंग मांगते रहे, फेस सेविंग की इल्तजाएँ करते रहे, और हुकूमत से इल्तजा करते रहे कि मुझे डी चौक तक आने दिया जाए। बहरहाल डी चौक तक तो नहीं आने दिया गया, चाइना चौक तक आने दिया गया, और फिर वहाँ से अली अमीन गंडापुर को घेर कर खैबर पख्तूनख्वा हाउस ले जाया गया। अब खैबर पख्तूनख्वा हाउस अली अमीन गंडापुर तनहा नहीं गए थे। ये सबसे बड़ी गलती थी कि अली अमीन गंडापुर के साथ तालिबान या टीटीपी के दहशतगर्द भी थे जिनको हिरासत में लिया गया। अली अमीन गंडापुर ने केपी के हाउस में छुपने की कोशिश की, और इसी वजह से केपी के हाउस के दरवाजे तोड़े गए, शीशे तोड़े गए, और फिर गाड़ियों के शीशे तोड़कर तलाशी ली गई, जहां से बहुत बड़ी मिकदार में असलहा भी बरामद हुआ, और फिर अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया, धर लिया गया। जब ये सब कुछ हो रहा था तो ठीक उसी वक्त पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट होता है। उस ट्वीट में कहा जाता है कि इनकलाब पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और कौम ने हिम्मत, लचक, इस्तकामत, अज़्म और जज्बे के साथ लब्बैक कहा है, अवाम निकल आए हैं। तो ठीक उसी वक्त ख्वाजा आसिफ जो वफाकी वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने एक ट्वीट मार दिया, कमाल कर दिया। उस ट्वीट में उन्होंने पीटीआई के रहनुमाओं को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि गंडापुर सारी पीटीआई को चे बना गया। चे का मतलब समझते हैं ना आप, चे बना गया। उसने सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक किया। कोई पीटीआई वालों से पूछे कि हर दफ़ा वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अकेला केपी हाउस इस्लामाबाद क्यों पहुंच जाता है। जलसे वाले दिन भी ऐसा ही हुआ
एक्चुअली नई अपडेट्स केपी हाउस से करीब अवेलेबल होती हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर अपडेट आसानी से हो जाता है, चंद घंटे गायब होना पड़ता है, इमरान खान को ठीक टक्कर रहा है। अब ये जो सूरत हाल है, जाहिर है कि अली अमीन गंडापुर को केपी के हाउस से गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन उसको कहाँ शिफ्ट किया गया? नाज़रीन, गिरफ्तारी के फौरन बाद अली अमीन गंडापुर को सेफ हाउस मुंतकिल कर दिया गया, और इस वक्त तक की इतलात जो हैं उसके मुताबिक 564 अफराद गिरफ्तार हुए, जिनमें 120 अफगान बाशिंदे थे, और इसके अलावा 11 खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लोग थे। उनसे असला, रबड़ बुलेट, आंसू गैस के शेल और आछी असलाह बरामद हुआ है। इसके अलावा 31 इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार और 75 पंजाब पुलिस के जवान जख्मी हुए हैं। कई गाड़ियां जला दी गई हैं, नजर आतिश कर दी गई हैं। अब यहाँ पर सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा यानी केपी के हाउस का तकद्दुस पामाल हुआ है, ये दूसरी नौ में है। अब इनसे कोई पूछे कि क्या केपी हाउस को कोई इस्तिस्ना हासिल था? वियना कन्वेंशन बराए सफारती मरासिम के हिसाब को देखें तो सफारती इस्तेहकाक एक्ट मजरिया 1969 और कॉन्सुलर रिलेशंस एक्ट मजरिया 1968 के तहत सिर्फ कॉन्सुलेट्स को, एम्बेसीज को, इनको इस्तिस्ना हासिल होता है, और यहाँ ये होता है कि इन एम्बेसीज को या सफारत खानों को उस मुल्क का हिस्सा तस्वर किया जाता है जिस मुल्क से वो रिलेटेड होते हैं। तो क्या ये केपी हाउस जो था, क्या वो कोई किसी दूसरे मुल्क का कोई सफारत खाना था कि उसको इस्तिस्ना हासिल था? इस्तिस्ना तो सदर को हासिल होता है, वजीर आजम को हासिल होता है, गवर्नर को हासिल होता है। अब ये क्या था? अब यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि क्या इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर की धोती डी चौक पर उतारी, या अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान और पीटीआई रहनुमाओं को डी चौक के करीब चाइना चौक पहुंचकर नंगा किया? सवाल तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। यह भी है कि इमरान खान से मुतवातिर अली अमीन गंडापुर और पीटीआई रहनुमा राब्ते में थे, और राब्तों की पूरी चैन पकड़ी गई है, और बाकायदा स्क्रिप्ट के मुताबिक अली अमीन गंडापुर केपी हाउस पहुंचे, स्क्रिप्ट के मुताबिक गिरफ्तार हुए, स्क्रिप्ट के मुताबिक उन्हें घेरा गया, स्क्रिप्ट के मुताबिक उन्हें वहां लाया गया। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि आइन का आर्टिकल 6 है, वो भी हरकत में आ सकता है, और अपना इससे हटकर देखें तो जो बगावत की दीगर दफात हैं उनमें 124A और 124B भी आ सकती हैं, 120 भी आ सकती है। तो इसलिए बहुत सारे इश्यूज हैं जो हुए हैं, लेकिन असल मंसूबा था क्या? ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। अब मैं आपको बता दूं कि असल मामला क्या था। जो राब्ते हुए, जो वॉइस कॉल्स और जो वॉइस नोट्स पकड़े गए व्हाट्सएप पे, उनमें यह था कि किसी भी सूरत में 16 अक्टूबर तक हालात को खराब रखना है। जो टीटीपी के दहशतगर्दों को केपीके से लाया गया था मुसल्ला करके, उनके साथ यह तय हुआ था कि वो वहां पहुंच के इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस पर खुफिया तरीके से गोली चलाएंगे, उनको जख्मी करेंगे, मारेंगे। इस हमले का मतलब ये होगा कि किसी तरीके से लोग मुश्तिल होंगे, पुलिस मुश्तिल होगी, पुलिस रिटेलिएट करेगी, और उसके नतीजे में बहुत बड़ा खून खराबा होगा, और फिर शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास हो रहा है वो डिस्टर्ब होगा, और फिर हुकूमत मुझसे मुज़ाकरात करने पर मजबूर हो जाएगी। दूसरा प्लान ये था। अब तीसरा जो प्लान था वो ये था कि जो एक बहुत बड़ा क्राउड जो था पीटीआई के लोगों का या पीटीआई के बलवाइयों का, उसमें उन्होंने ये तय किया था कि वो फिर अडियाला जेल की तरफ जाएंगे। ऐसा गुज़िश्ता रोज कुछ साबिक जो पीटीआई रहनुमा अपना अरकान असेंबली हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात की कि हम अडियाला जेल जाएंगे, इमरान को छुड़वाएंगे। अडियाला जेल पर धावा बोलना था, अडियाला जेल पर हमला करना था, इमरान खान को निकालने की कोशिश करनी थी। करना तो कुछ नहीं था, कोशिश जरूर करनी थी। अब ऐसी सूरत हाल में क्या होता? खून खराबा, यानी पीटीआई हर सूरत गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान में बहुत बड़ा खून खराबा चाहती थी, और पीटीआई को बाकायदा लाशों की जरूरत है, ताकि पीटीआई एक तरफ तो शंघाई ताउन तंजीम को डिस्टर्ब कर सके, और दूसरी तरफ इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ा सके। शंघाई ताउन तंजीम का अगर इजलास हो रहा है तो उसमें इमरान खान को नुकसान क्या हो रहा है? पाकिस्तान का फायदा हो रहा है।
پاکستان کے عوام کا فائدہ ہو رہا ہے، پاکستان کو سفارتی محاذ پر ایک بہت بڑی کامیابی مل رہی ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یا پی ٹی آئی جو کچھ کر رہی ہے یا جو کچھ کرنے جا رہی ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا نکلیں گے کہ اگر خدا نخواستہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان سے ملتوی ہو جاتا ہے، یہ جس طرح بیرسٹر سیف نے بکواس کی، جس طرح وہ مطلب میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، میں کیا بولوں، جس طرح ان کا فرمان تھا کہ جے شنکر صاحب بھارتی وزیر خارجہ آئیں گے تو ہم ان کو بولیں گے کہ ہمارے احتجاج میں شرکت کریں. سیدھی بات کرو نا، آپ کا کعبہ آپ کا قبلہ یہی ہے، آپ را کے لیے کام کر رہے ہو. سیدھی بات کرو کہ آپ کی انڈیا کے ساتھ سمپیتھیز ہیں، بار بار آپ انہیں اپیل کرتے ہو، مداخلت کی درخواست کرتے ہو. کبھی آپ برطانوی حکومت سے مداخلت کی اپیل کرتے ہو، کبھی آپ برطانوی حکومت سے درخواست کرتے ہو کہ وہ آ کے آپ کو بچائے، پروٹیکٹ کرے. کبھی آپ امریکہ کو کہتے ہو، کبھی آپ اقوام متحدہ کو کہتے ہو. اب اسرائیل تو کھل کر عمران خان کی حمایت میں سامنے آ چکا. تو معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ روز جو کچھ ہوا پی ٹی آئی کا بہت بڑا فیلیور ہے، عمران خان کی حکمت عملی کا بہت بڑا فیلیور، ایک عمران خان کی پلاننگ کا شرمناک ترین جو فیلیور ہے کہ بغیر لیڈروں کے کارکنان نے تو ریسپونڈ کیا، لیکن لیڈر کہاں تھے؟ جیل سے ڈرتے ہیں. وہ وکیل مافیا کہاں تھی جنہوں نے پی ٹی آئی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے؟ آج گورنر راج سے بچنے کے لیے اسپیکر کے پی کے اسمبلی نے اتوار کے روز ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے. اس اجلاس کا مطلب یہ ہے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کو جس طرح گرفتار کیا گیا ہے اس کی مذمت کی جائے، اس کی قرارداد منظور کی جائے اور اس پر شعلہ بیانی کی جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی وزیر اعلیٰ گرفتار ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا. پاکستان کی تاریخ میں کسی چیف منسٹر کو وفاق میں اس طرح کبھی گرفتار نہیں کیا گیا، اور کسی وزیر اعلیٰ نے، کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ نے وفاق میں جا کر اس طرح غنڈہ گردی، دادا گیری، بدماشی بھی نہیں کی. اس طرح لشکر لے جا کر حملہ آور بھی نہیں ہوا. اس طرح سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال بھی نہیں کیا. اس طرح لانگ مارچ اور دھرنے کے نام پر لوگوں سے کروڑوں روپے کا بھتہ بھی وصول نہیں کیا. تو یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں، شدید اختلافات، اور اس قدر اختلافات ہیں کہ وہ اختلافات کھل کر گزشتہ روز سامنے ہیں. یہی وہ اختلافات ہیں کہ جن سے پی ٹی آئی اندرونی طور پر منتشر ہے. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے فرار چاہ رہی ہے، پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے بھاگ رہی ہے، کیونکہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے اندر جو ایک گھمسان کا ایک رن پڑا ہوا ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا. چیئرمین کون ہوگا، سیکریٹری کون ہوگا، یہ ساری چیزیں کھل کر آئیں گی. اس وقت پی ٹی آئی کے اندر کئی پی ٹی آئی موجود ہیں. ہر پی ٹی آئی کا جو رہنما ہے وہ عمران خان بنا ہوا ہے، اور عمران خان خود جیل میں پڑا، لیکن کوئی بھی جیل میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. معافیاں، تلافیاں. شرم کی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈر اپنے گھروں میں ایل ای ڈی کے سامنے کھڑے ہو کر اور ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر رہے تھے سوشل میڈیا پر کہ ہم بھی احتجاج میں شریک ہیں. افسوس ہے، اور بہت افسوس کی بات ہے. پی ٹی آئی کو اب سمجھ جانا چاہیے، پی ٹی آئی کو عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ اس طرح نہیں کیا جانا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پولیس پر حملہ جو ناکام ہوا، یہ بات میں بتانا بھول گیا، اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ سامنے فوج تھی. تو فوج کی وجہ سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا، ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پیچھے کرنا پڑا، اور یہی وجہ ہے کہ 120 لوگ پھر بھی گرفتار ہو گئے. وزیر داخلہ کا اسٹیٹمنٹ اپنی جگہ پر بہت معنی رکھتے ہیں کہ جو گرفتار ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی، اور جو گرفتار نہیں ہوئے ہیں ان کو بھی گرفتار کر کے ان کے خلاف کارروائی ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو کوئی بھی ہو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہو. تو اب آج کے پی کے اسمبلی کا اجلاس ہے، اور اس اجلاس میں قراردادیں منظور ہوں گی، شعلہ بیانیاں ہوں گی، اور اس اجلاس کو کنٹینیو رکھنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ کسی بھی طریقے سے گورنر راج سے بچا جا سکے. لیکن کے پی کے حساب سے یا کے پی کے حوالے سے گورنر راج کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے. عمل درآمد کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی گھڑی ہو سکتا ہے. تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.